नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार द्वारा बैन लगाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इंदौर के राजवाड़ा पर बनर्जी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जहां बनर्जी के पुतले की अर्थी निकालने के बाद पुतला दहन किया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता बनर्जी होश में। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इंदौर नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में भाजयुमो के लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जहां राजवाड़ा के सामने अहिल्या प्रतिमा के चारों ओर ममता बनर्जी की प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, तो वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन में जमकर बरसे। देखिए, पहली बात तो ममता नाम पे ही कलंक है। ममता होती तो महिलाओं के प्रति, मातृशक्ति के प्रति, बहनों के प्रति एक ममत्व होता, एक वेदना होती, एक पीड़ा होती। ना उसके नाम पर कोई महिलाओं के प्रति संवेदनाएं हैं, ना कोई पीड़ा है, ना कोई भाव है। ममता बनर्जी नहीं है, वो शूर्पणखा बनर्जी है। जिस तरह से उसने बहनों के सम्मान में ना खड़े होते, और ये उनकी परिपाटी रही है, ममता बनर्जी की विचारधारा रही। और आज बंगाल को देखिए किस प्रकार का बंगाल हो गया है, एक वर्ग विशेष बाहुल्य प्रांत हो गया है। और पूरा देश, हम उन मातृशक्तियों को सुरक्षा के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया ममता बनर्जी। इंदौर में लगातार धोखाधड़ी के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तारतम्य में इंदौर के व्यापारी के साथ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने व्यापारी के कहे अनुसार प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले आकाश नामक एक व्यापारी के साथ 2 लाख की धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि देवास के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा उन्हें प्रलोभन देकर उनसे 2 लाख लिए गए, लेकिन जब व्यापारी द्वारा रुपए वापस मांगे गए तो उसने इनकार कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा व्यापारी के अनुसार 420 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। ये तिलकनगर थाने में एक मैटर दर्ज हुआ है, जिसमें एक आरोपी हैं जो हाटपिपलिया देवास के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज हुआ है। एक फरियादी के साथ उन्होंने, जो टॉकीज़ के पास के रहने वाले, वेलोसिटी टॉकीज़ के पास के रहने वाले हैं, तो उनके साथ 2 लाख रुपये उनसे लिए गए हैं और उनको धोखाधड़ी करके वो रुपये वापस नहीं किए गए। तो इसी के संबंध में ये मामला पूरा पंजीबद्ध किया। अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपने ही परिचित के घर कार चोरी करने की नियत से पहले युवक ने कार की चाबी को घर पहुंचकर चुराया और फिर वहां से धीरे से कार लेकर फरार हो गया। लेकिन पुलिस की तीसरी आंख यानी सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस कार चोर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में कार की चोरी की घटना सामने आई थी, जब कार मालिक ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराने के बाद सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाए थे, जिसमें कार मालिक की मौसी का ही लड़का नजर आ रहा था। युवक तब पुलिस की गिरफ्त में आया जब वहां अपने कर्जे को चुकाने के लिए कार को बेचने बाजार पहुंचा, लेकिन खरीदार ने कार के मालिक से बात करवाने की बात कही। वहीं पुलिस इस युवक की तलाश में जुटी थी और आखिरकार इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बताया कि उस पर बहुत कर्ज हो चुका था और कर्ज को चुकता करने के लिए कार को चुराया था। दिनांक 6 तारीख को आरोपी द्वारा रिपोर्ट लेकर आई कि रात को वो घर पे सोने के बाद कार बाहर खड़ी करी थी टाटा टिगोरो करके, और वह सुबह उठा, उसको रिश्तेदारी में शादी में जाना था। तो जब वो घर से बाहर निकला और कार साफ़ करने के लिए, तो नियत खड़े स्थान पर गाड़ी खड़ी नहीं थी और फिर उसने आसपास तलाश किया और थाने पर सूचना दिया, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें एक आदमी कार चाबी से लगाकर ले जा रहा था। फरियादी को फुटेज दिखाई गई। फरियादी ने शंका जाहिर करी कि उसका मौसी का लड़का ही दिख रहा है और फिर फरियादी से जानकारी ली। फरियादी ने बताया कि 8 दिन पहले उसके घर आया था और उसके घर से कार की चाबी चोरी हो गई थी। तो जब फुटेज दिखी तो उसके घर तलाशी ली गई। रवाना हुए तलाश में तो आरोपी के घर पे ताला लगा मिला। फिर कॉल डिटेल वगैरह जानकारी से उसकी लोकेशन ट्रेस करके आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपी से पूछताछ करने के बाद उसने कार चोरी करना स्वीकार किया गया और कार बरामद कर ली गई है।
आरोपी का नाम चिराग पिता विकास है। वो निवासी मूसाखेड़ी का रहने वाला है। आरोपी ने बताया कि चोरी करने के कारण उसके पास काफ़ी कर्जा था, जिस कारण से उसने कार चुराई थी। स्मार्ट सिटी बन रहे इंदौर शहर में कई स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, जहां वाहन चालकों और आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने और नए कार्य योजना के तहत काम को अंजाम देने के उद्देश्य से निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने जानकारी दी। निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने जानकारी देते हुए आज बताया कि अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने सड़कों के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा की, जिसमें इस बात पर भी चर्चा हुई कि मरीमाता से सदर बाजार क्षेत्र की जो सड़क है उसका 1-1 मीटर के कार्य पूर्ण होने की समय सीमा तय करने के साथ ही काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। आपको बताना चाहेंगे कि मरीमाता से सदर बाजार तक की सड़क का निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है। बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ। आज हम लोगों ने सड़क वाइज रिव्यू किया और उसमें यही विषय आ रहा है कि कई जगहों पे जो रोड रिहैबिलिटेशन का काम है, रोड कंप्लीशन के साथ ही जहाँ पे सीवर लाइन डालना है या अपने को पानी का लाइन डालना है, वो खोद गया है लेकिन वो वापस रिहैबिलिटेट नहीं हुआ है। और उसका एक हमको मीटर बाय मीटर उसकी कार्ययोजना बनानी पड़ेगी कि 100 मीटर किस दिनांक तक कंप्लीट होगा, उसके B2C कितने दिन में कंप्लीट होगा, उसका एक विस्तृत कार्ययोजना आज हम लोगों ने बनाने के लिए बातचीत किया है, जिस पे हम लोग काम शुरू करेंगे। इंदौर के सपना संगीता सिनेमा घर में भाजपा नेता सुमित हार्डिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं को केरला स्टोरी दिखाई गई, जहां सभी ने लव जिहाद का पुतला भी दहन किया। भाजपा नेता सुमित हार्डिया ने बताया कि देश में लव जिहाद जैसी घटनाओं के कारण हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी घटना से सतर्क रहने और लव जिहाद जैसी घटना को द केरल लव स्टोरी फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। इस फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है। वहीं सपना संगीता टॉकीज में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, छात्राएं व कई लोग फिल्म देखने पहुंचे, जहां सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान टॉकीज के सामने सुमित हार्डिया के नेतृत्व में लव जिहाद का पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान लव जिहाद के पुतले को महिलाओं ने चप्पलों से पीटा और लव जिहाद जैसी घटनाओं के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। द केरला स्टोरी जो फिल्म है वो वर्तमान समय में जिस तरीके की एक षड्यंत्र के थ्रू जो घटनाएं चल रही है, लव जिहाद जैसी, लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण करना, इस तरीके की चीज़ों को उजागर करने वाली द केरला पिक्चर आज जो चल रही है, उसको आज हम हमारे माध्यम से आज सैकड़ों से ऊपर महिलाओं को ये फिल्म निःशुल्क दिखा रहे हैं। और उसके फिल्म दिखाने के पूर्व हम एक लव जिहाद का पुतला दहन करेंगे यहाँ पर। और ये फिल्म जो छोटी बस्तियाँ की लड़कियाँ हैं उनको भी देखना अनिवार्य है। मैंने बोला है कि निःशुल्क है तो आप सब लोग चलें। और इसमें जो लव जिहाद वाला मामला है तो उस पे भी जो रोशनी डाली है, और जो बालिकाएं हैं वो जो दोस्ती करती हैं और फिर फंस जाती हैं, घर में मम्मी पापा वगैरह से शेयर नहीं हो पाती है बातें, तो वो गलत संगत पड़ती है उनको, उसके बारे में बताया। तो हर एक लड़की को ये शिक्षा ज़रूरी देना है। मैं आकांक्षा दुबे, आज लव जिहाद को लेकर के हम लोग सब एकत्रित हुए हैं कि मूवी दिखाएं सभी। और नई जनरेशन की जो लड़कियां हैं, आजकल जो लव जिहाद चल रहा है, कॉलेज में लड़के लोग जो लड़कियों को फंसाते हैं और मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती करते हैं, तो मुस्लिम लड़कियों से पहली बात तो मैं बोलूँगी कि कोई भी लड़की दोस्ती ना करे, क्योंकि मुस्लिम लड़कियाँ अपने जाल में फंसा करके और लव जिहाद का शिकार बनाती हैं। पुरानी रंजिश को लेकर फिर हुई गैंगवार। 5 बदमाशों ने चाकू से गोदकर कपड़ा व्यापारी को मौत के घाट उतारा। दोहरा हत्याकांड मामले में जेल में बंद आरोपियों की मदद की शंका में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गैंगस्टर मृतक अर्पित खटीक गिरोह के सदस्यों ने घटना को अंजाम दिया है। हत्या के बाद इंस्टाग्राम पर एक्टिव नजर आए बदमाश पुलिस द्वारा बदमाशों पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। दरअसल हीरानगर थाना क्षेत्र के मारुति नगर में पानी की टंकी के पास कपड़ा व्यापारी निखिल की 4 से 5 बदमाशों ने बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में अर्पित खटीक और गौरव मिश्रा की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में जुड़े 5 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रोहतक से अर्पित खटीक अपना गिरोह चलाता था और अर्पित की हत्या के बाद गिरोह के सदस्य बदला लेने की फिराक में घूम रहे थे। इसी दौरान
दोहरा हत्याकांड में जेल में बंद आरोपियों की जमानत की मदद करने वाले निखिल और उदय ठाकुर की हत्या की साजिश बदमाश रच रहे थे। जहां कपड़ा व्यापारी निखिल की रेकी करने के बाद उसे चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड में विशाल, हर्ष, लालू, चिराग और आर्य का नाम सामने आया है। जहां बदमाशों ने हत्या के बाद इंस्टाग्राम पर हत्या का बदला लेने को लेकर अपडेट भी किया। वहीं बदमाश इंस्टाग्राम पर लगातार एक्टिव है। जहां मृतक अर्पित खटीक गिरोह के सदस्यों की तलाश पुलिस कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। इसमें एसीपी हीरानगर के नेतृत्व में टीम बनाई गई है जो शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार की जाए। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों को गिरफ्तारी शीघ्र हो, इसके लिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करें। जो प्रथम दृष्टया जानकारी जो मिली थी वो यही है कि उनकी जो गौरव मिश्रा और अर्पित थेटेग का जो मर्डर हुआ था उसी में ही जो आरोपी थे उनकी जमानत में सहयोग कर रहा था मृतक, उसी बात को लेके उनके द्वारा हत्या की गई। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेन न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।